हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं आंसू बन गए मोती। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पिछले अंक मौत का चक्रव्यूह में आपने पढ़ा कि राजा चित्रक सिंह एक अनहोनी घटना का शिकार हो जाता है तथा भयानक पक्षी रूपी जादूगरनी करूपनी सैनिकों के प्रयासों को विफल करने के पश्चात 16 गुण संपन्न रानी रूपतारा का अपहरण कर ले जाने में सफल हो जाती है। अरे, महर्षि राजश्री के दो महत्वाकांक्षी बुद्धिमान शिष्य उमेश व इंद्रेश दोनों रानी को उस जादूगरनी से छुड़ाने के भरपूर चेष्टा करते हैं, किंतु परिणाम स्वरूप करूपनी क्रुद्ध होकर आश्रम को अग्नि की लपटों से धधका देती है। तब दोनों शिष्य करूपनी का अंत करने के उद्देश्य से आश्रम से निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं गुरु वशिष्ठ सागर के शरण में। चिनार के फूलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें विषधर से टक्कर लेनी होगी। दोनों चिनार के फूलों की तलाश में समुद्र का सीना चीरकर खड़ी उस मूर्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु ओह बचाओ! तब अचानक मूर्ति उमेश के हाथ में आ गई और इसी के साथ ही तेजी से घूमती हुई समुद्र में समाने लगी। अब आगे पढ़ें। फिर होश में आने पर उमेश ने स्वयं को एक उद्यान में पाया। ओह मैं कहाँ हूँ? और नजरें ऊपर उठाते ही वह बुरी तरह से चौंक कर उठ बैठा। हे ईश्वर, मैं तो समुद्र में गिरा था, फिर यह कहाँ आ गया हूँ? कहीं फिर किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? खैर, अब वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। मुझे आगे आगे बढ़कर देखना चाहिए कि आखिर यह जगह है कहाँ, समुद्र के गर्भ में, धरती पर या पाताल में। आगे बढ़ता कुमार उमेश एकाएक ठिठक रुक गया। ना जाने ऐसे अनजाने व निर्जन स्थान पर आगे कहीं कुछ भोजन के लिए भी मिले या नहीं। क्यों ना कुछ फल यहीं से तोड़ता चलूं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और यह सोचकर वह फलों से लदे एक वृक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाकर एक फल को तोड़ लेना चाहा कि हा हा हा, उफ, यह क्या! दूसरे ही पल कुमार उमेश ने घबराकर फल छोड़ दिया। ऐसा करते ही फल वापस अपने सामान्य रूप में आ गया। ठीक तभी आओ आओ, मेरी शाखाओं पर लगे फलों से तुम अपनी भूख प्यास शांत कर सकते हो। घबराओ नहीं, चले आओ, शाबाश, आगे बढ़ो। ना जाने क्या सोचकर उमेश उस वृक्ष की ओर खींचता सा चला गया, और जब उसने फल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वह फल तुरंत एक इंसानी जीभ में परिवर्तित हो गया। ओह नहीं, यह कैसा माया जाल है! आई! उमेश ने घबराकर उस फल को तो छोड़ दिया, लेकिन घबराहट में उसका हाथ दूसरे फल से टकरा गया और एक भयानक अट्टहासे के साथ वह फल भी इंसानी जीभ में परिवर्तित हो गया, जबकि दूसरी जीभ ने उसकी गर्दन जकड़नी आरंभ कर दी थी। ओह खतरा! ओह! अगले ही पल उसे अपना दम घुटता नजर आया। एक पल के लिए मानो उसकी बुद्धि ही क्रुद्ध होकर रह गई, पर शीघ्र ही वह संभल गया और उसका एक हाथ अपनी तलवार की मुठ तक जा पहुंचा। उफ! इस भयानक खतरे से निपटे बिना छुटकारा नहीं है। फिर बेहद तेजी व फुर्ती के साथ उसकी तलवार उस मायावी जीव पर घूम गई। साएं खचाक आई। जीभ के कटते ही वह स्वतंत्र हो चुका था। अपनी गर्दन में लिपटी जीभ के बाकी हिस्से को अलग करके एक तरफ फेंकने के बाद वह लंबी लंबी सांसें भरने लगा। यह सारा मायाजाल है। मुझे यहाँ के वृक्षों के फलों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शायद आगे यह मायाजाल ना फैला हो, अन्यथा जो ईश्वर को मंजूर हो। मन ही मन वह निश्चय कर वह आगे बढ़ चला। चलते चलते एकाएक उसे कुमार इंद्रेश की याद आ गई और उसके नेत्र में नीर भर आया। ओह मेरे मित्र, तुम्हारे बिना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। काश इस समय तुम भी मेरे साथ ही होते। अभी वह यह सोचता हुआ आगे बढ़ा ही जा रहा था कि अचानक उसे एक तीव्र झटका लगा और छपाक! ओह! इस तालाब में भरे जल को देखकर उसकी आंखें विषमता से फैल गई। हे प्रभु, यह तालाब तो रक्त और मानव हड्डियों व मुंडों से लबालब भरा पड़ा है। उफ, रक्षा करना ईश्वर! हिस! अरे यह क्या है? ओह नहीं, सांप! उस विशाल सर्प को रक्त तालाब में तेजी से अपनी ओर बढ़ता देख कुमार उमेश को
पुनर्खतरे का आभास हुआ और वह शीघ्रता के साथ किनारे की तरफ तैरने लगा। इससे पहले कि वह सर्प यहाँ तक आ पहुँचे और कोई हानि पहुँचा सके, मुझे तुरंत इस खूनी तालाब से बाहर निकल जाना चाहिए। किसी मछली की के समान फिसलता हुआ वह शीघ्र ही तालाब के बाहर आ गया। मुझे मुझे इस तालाब से अतिशीघ्र दूर हो जाना चाहिए। तभी ठहरो युवक, रुक जाओ। का कौन है? यह हम हैं युवक, तुम्हारे सामने खड़े हैं इस रक्त भरे तालाब में। हमारे पास आओ युवक, घबराओ नहीं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त साबित होंगे। अब तुम ही शायद हमें इस नरकीय जीवन से मुक्ति दिला सको। आओ युवक। यह सब देख सुनकर कुमार उमेश उलझन में पड़ गया। मन की आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि नहीं नहीं कुमार उमेश, तुम इस मायाजाल में मत फंसो। अवश्य ही यह फिर किसी संकट के आने का चिन्ह है। तुम चले जाओ कुमार, इसकी विनती पर ध्यान मत दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हाँ हाँ, मुझे चले जाना चाहिए। ठहरो, नहीं कुमार, हमें इस प्रकार विपत्ति में फंसा छोड़कर मत जाओ। हम ना जाने कब से इस नरक में पड़े तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अंधेरे में रोशनी की एक किरण बनकर चमके हो तुम, इस किरण को बुझने मत दो। कुमार, हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। उफ, यह कैसी उलझन है? क्या वास्तव में ही यह सर्प ठीक कह रहा है? अगर हाँ तो क्यों ना एक बार इसकी बातें सुन ही लूं। हो सकता है यह सचमुच किसी भारी विपत्ति में फंसा हो। और फिर, हे सर्पराज, आप कौन हैं और इस प्रकार इस अवस्था में पड़े रहने का क्या कारण है? और आपकी आंखों से यह खून के आंसू बहने का क्या रहस्य है? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे युवक, क्योंकि एक मानव होते हुए भी तुम यहाँ तक आ पहुँचे हो, तो अवश्य ही तुम हमारी मदद भी कर सकोगे। अगर वास्तव में ही मैं आपके लिए कुछ कर सका तो मैं समय को धन्य समझूंगा। तो सुनो युवक, हम कतरपुर के नरेश राजा देवरतन सिंह हैं। किसी समय हमारे राज्य हरा भरा था, प्रत्येक और संपन्नता के फूल खिले थे। लेकिन एक दिन एक जादूगर की कुदृष्टि हमारे राज्य पर पड़ गई। ओह, कितना शांत जगह है यह! मैं चैन व शांति से अपना यज्ञ पूर्ण कर सकता हूँ। और उस जादूगर के हमारे विशेष एवं अत्यंत खूबसूरत मनभावन उपवन पर कब्जा कर अपना यज्ञ आरंभ कर दिया। यही नहीं, हमारे उपवन के मासूम जानवरों को भी उसने नहीं बख्शा। उन जानवरों की हत्या कर उनकी हड्डियां चबाने में जैसे उसे स्वर्ग का सुख मिलता था। हा हा हा, क्या स्वादिष्ट मांस है! और तब हमारे सैनिकों ने उसे चेतावनी देकर उपवन से बाहर खदेड़ना चाहा, लेकिन हा हा, लगता है जिंदगी से बहुत परेशान हो चुके हो। जाओ मेरे पास हो हो चुके हो, जो मेरे पास मरने चले आए हो। उसने वृक्षों से एक नाजुक सी शाखा तोड़ी। वह ना जाने कैसा जादू किया कि वह शाखा लंबी होकर हमारे सभी सैनिक के इर्द गिर्द लपेटती चली गई। हा 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 हा! अरे ओ, बचाओ, यह तो कोई भयानक जादूगर लगता है। ओ! और फिर उस शाखा को कई चक्कर देने के पश्चात, आई बचाओ! उफ उफ! हा 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 हा! उस निर्दयी ने उन्हें हवा में ही उछाल दिया। हा हा हा! विषधर से टक्कर लेने चले थे। आई आई! इस घटना ने हम सबको होश उड़ाकर रख दिए। फिर हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। हमारे सैनिक उनका मुकाबला करने जाते तो सही। दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। यह राजा देवरतन का नगर है। यहाँ हिंसा पाप समझी जाती है, किंतु तूने न केवल यहाँ के कानून ही भंग किया है, बल्कि ना जाने कितने ही प्राणों को भी हर लिया है। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने! सैनिकों, टूट पड़ो इस जालिम पर! सैनिक की एक पूरी फौज विषधर पर टूट पड़ी, लेकिन विषधर जरा भी विचलित नहीं हुआ और एक भरपूर अट्टहासा लगाते हुए उसने एक मंत्र पढ़ा और दूसरे ही क्षण एक विशाल बिच्छू उन सैनिकों पर टूट पड़ा। अरे बाप रे! इतना विशाल बिच्छू! भागो बिच्छू, जान बचानी है तो भागो! लेकिन उनमें से कोई भी अपने प्राण बचाकर भाग नहीं सका। और उसी दिन महल में, हा हा हा, राजा देवरतन, तूने मेरे यज्ञ में बहुत बार व्यवधान उत्पन्न किया है। अब मैं
तुझे इस दुष्टता की सजा दिए बिना नहीं जाऊंगा। तेरे साथ तेरी प्रजा को भी वह सजा भुगतनी होगी। इतना कहने के साथ ही वह चेहरा गायब हो गया और बीन का तेज स्वर वहां गूंजने लगा। हम पर जाने कैसी मदहोशी सी छा गई कि हम अपने सिंहासन से उतरकर फर्श पर ठीक किसी सर्प के समान फिसलने लगे। पी पी देखते ही देखते हमारा शरीर सर्प का बन गया और फिर हमने समय को यहाँ पाया। उस जादूगर ने हमारी प्रजा का रक्त खींचकर इस तालाब का निर्माण कर दिया और फिर प्रत्येक दिन वह एक व्यक्ति की हत्या कर उसकी हड्डियां इत्यादि इस तालाब में फेंकने लगा। हम अपनी विवशता पर खून के आंसू बहाते रहे, क्योंकि इस तालाब से निकलते ही हमारी मृत्यु निश्चित थी। ओह, वास्तव में आपकी कहानी दर्द भरी है। उस दुष्ट विषधर को उसके कुकर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। आपको यह जानकर विषम होगा कि मुझे भी उसी की ही तलाश है। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि वह दुष्ट इस समय कहाँ होगा, ताकि उसे समाप्त करने में न केवल आपको एवं आपकी जनता को ही कष्टों से मुक्ति दिलाऊं, बल्कि चिनार के उन फूलों को भी प्राप्त कर सकूं जिनसे उसकी दुष्ट बहन करूपनी का अंत भी संभव हो सकेगा। ओह, तो फिर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। दिन का अंतिम पहर समाप्ति पर है। रात घिरते ही विषधर की शैतानी शक्तियां आसपास विचरण करने लगेगी। कल भोर को उजाला फैलने तक तुम सामने उस गुफा में छिपे रहो। वहां कोई नहीं आता जाता। प्रातः काल जब सूर्य की रेशमियां धरती का स्पर्श करेगी, तुम विषधर नामक उस सांप का फन कुचलने के लिए आगे बढ़ोगे। लेकिन ध्यान रहे, विषधर की मृत्यु से पूर्व चिनार के फूल को पाने की कल्पना भी मत कर बैठना, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। ओह, अब तुम शीघ्रता के साथ उस गुफा में छिप जाओ, लेकिन जाने से पहले इस तालाब के रक्त का तिलक अपने मस्तक पर लगा लो, ताकि विषधर की शैतानी शक्तियां को तुम्हारी गंध ना मिल सके। जी, जो आज्ञा, मैं ऐसा ही करता हूँ। कुमार उमेश ने सर्पराज के कहे अनुसार तालाब से रक्त लेकर तिलक मस्तक पर लगाया और गुफा की ओर चल पड़ा। अब कल प्रातः तक मुझे इस गुफा के भीतर ही रहना होगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। रात्रि का अंधकार फैलते ही विषधर की शैतानी शक्तियां सक्रिय हो उठी। वातावरण में तरह तरह की भयंकर आवाजें गूंजने लगी, मानो सैकड़ों प्रेत एक साथ नृत्य कर रहे हो। हु हा हा हाई। उमेश सांस रोके गुफा में ही बैठा रहा। अगले दिन प्रातः ही, आओ कुमार, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम महाराज। अब आप मुझे तुरंत बताने की कृपा करें कि विषधर इस समय कहाँ होगा और उसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। पूरब दिशा की ओर कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक ही तुम पर एक आक्रमण होगा। यह आक्रमण किसी भी रूप में हो सकता है, बस वही जगह उस दुष्ट राक्षस का निवास स्थान है। हम अपनी आंखों की अनोखी दिव्य किरणें शक्ति तुम्हें सौंप रहे हैं। इस किरण शक्ति के कारण विषधर लगभग अंधा हो जाएगा और तुम आसानी से उससे यमलोक पहुंचा सकते हो। अपनी आंखें बंद कर लो युवक, किरणें शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। ओह, तत्पश्चात अब तुम तुरंत पूरब की ओर चले जाओ। ईश्वर ने चाहा तो तुम अवश्य सफल होकर लौटोगे। जो आज्ञा। और कुमार उमेश शीघ्रता के साथ पूरब दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन चलते समय ही वो प्रत्येक संभावित खतरे से निपटने के लिए समय को तैयार कर चुका था, किंतु फिर भी आखिर एक जगह वह चूक ही गया। ओह, अभी वह कुछ समझ भी ना सका था कि एकाएक ही तुरंत एक साथ कई और शस्त्र उसके आसपास से निकल गए। ओह, सटाक सटाक। इसी क्षण उसके मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजा उठी। बेहद तेजी वह फुर्ती के साथ पलट गया। उसकी तलवार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
का कौन है, सामने आए। मैं कहता हूँ बाहर आए, क्यों बुजदिलों की तरह मुँह छिपाए आक्रमण कर रहे हो। और तब उसके सामने एक ऐसा राक्षस आया जो बेहद पतला था। उसे देखते ही कुमार उमेश की हंसी छूट गई, किंतु हंसी को रोककर उसने कहा, अरे तो यह तुम हो पहलवान? भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जी, जो तुमने मुझ पर इतना कातिलाना आक्रमण कर दिया? अगर कोई तीर या बर्छा भाला मुझे लग जाता तो? खामोश तुच्छ मानो तेरी इस खामोश तुच्छ मानो तेरी इस इलाके में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू नहीं जानता यह महाबली विषधर का इलाका है, जहां से उनकी इजाजत के बिना हवा भी नहीं गुजर सकती? माफ कर दो सरकार, मुझे नहीं मालूम था। किधर है आपके चरण पादुका? मैं आपके चरण छूकर माफी मांगना चाहता हूँ। हा 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 हा। अगले ही पल उमेश ने छपटकर उसकी लकड़ी जैसी टांगों को पकड़ा और एक ही झटके में उसे उठा फेंकना चाहा, लेकिन यह क्या? ओह अरे, यह तो हिल भी नहीं रहा। मैंने इसकी शक्ति का गलत अनुमान लगाया था। हा 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 हा। दूसरे ही क्षण उससे खतरे का आभास हुआ। बेहद फुर्ती के साथ उसने अपनी तलवार का वार उसकी एक टांग पर कर किया, किंतु उफ, टना टनाक, उफ, मानो कहीं बिजली सी चमकी हो। यह देखकर कुमार उमेश को दांतों तले पसीना आ गया और तभी, हा अब मरने के लिए तैयार हो जा तुच्छ मानो। ओ उमेश को अपनी हड्डियां टूटती नजर आई, और जब कुमार उमेश को अपना अंत साफ साफ नजर आने लगा, तब उस पतले दुबले दानों ने अपना विशाल गुफे के समान मुंह खोल दिया। लगता है अब मृत्यु निश्चित है। हे गुरुदेव, मदद करो। सरफराज, आपकी किरण शक्ति का प्रयोग मैं कैसे करूं? अभी इस अभी उ- तभी उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसके शरीर के सभी अंगों से अद्भुत प्रकाश निकलकर चारों ओर फैलने लगी। हे ईश्वर, मदद करो। गुरुदेव, मदद करो। हे सर्पराज, मदद करो। ओ उन अद्भुत किरणों के कारण उस बेहद पतले दुबले राक्षस की आंखों बुरी तरह से चुंधियाने लगी। वह छटपटा उठा। ओह, यह सब सर्पराज की किरण शक्ति का कमाल है। अब इस दैत्य की पकड़ ढीली हो चुकी है। यह मौका मुझे चूकना नहीं चाहिए। और फिर अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर उसने अपना तलवार वाला हाथ घुमा दिया। फलस्वरूप खचाक आई। यह देखकर उमेश आश्चर्यचकित रह गया कि दो टुकड़े होते ही वह लंबा भयानक राक्षस तुरंत बर्फ के समान पिघलकर बह गया। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ूं कैसे? सर्पराज ने कहा था कि जहां मुझ पर आक्रमण होगा वहीं से विषधर के निकट पहुंचने का मार्ग होगा। इसका मतलब हुआ कि वह मार्ग यहीं कहीं है। आसपास तो आसपास तो यही एक खोखला वृक्ष है। ओह, यह खोखला है। कहीं ऐसी वृक्ष का यह खोटर ही तो विषधर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है? देखना चाहिए। वह उस वृक्ष की कोठर में प्रवेश कर गया। ईश्वर करे यह यही रास्ता हो। कोठर में प्रवेश करते ही सामने उसे सीढ़ियां उतरती नजर आई। मेरा अनुमान ठीक निकला। सरफराज ने भी ठीक ही कहा था। सीढ़ियां उतरकर वह सीधा किले में प्रवेश कर गया, जहां हर और गहरा शांति छाई हुई थी। शायद वह विषधर का किला है। शायद वह किला ही विषधर का निवास है। सीढ़ियां उतरकर वह सीधा किले में प्रवेश कर गया, जहां हर और गहन शांति छाई हुई थी। भीतर तो कोई नजर नहीं आ रहा और इस कक्ष में दूसरा कोई दरवाजा भी नहीं है। वह नीचे जाने का रास्ता जरूर नजर आ रहा है। वह उस तहखाने में उतर गया। नीचे घट घट घाट घटाटोप अंधेरा था। ओह, यहाँ तो हाथों को हाथ नहीं सुझाई दे रहा। मुझे सावधान रहना चाहिए। और अभी उसने यह महसूस किया ही था कि वह पूरी सीढ़ियां उतरकर फर्श पर आ गया है कि अचानक उसके ऊपर किसी ने छलांग लगा दी। ओह, कौन है?
जवाब देने के बजाय उस परछाई ने एक भरपूर घूंसा उसके सिर पर जड़ दिया। तड़ाक! ओह! अभी वह संभल भी ना था कि परछाई की लात उसके पेट पर पड़ी। ठाक आई। वह कराहकर दोहरा हो गया और फिर ढुसुम, तड़ाक तड़ाक। इस बार फर्श पर गिरते ही उसमें उमेश की छठी इंद्री सजग हो उठी थी। इससे निपटना होगा। अब मेरी आंखें उसे देख रही है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और इस बार जैसे ही परछाई ने अपने पांवों की ठोकर उसके सीने पे जड़ देनी चाही। नहीं कुत्ते, अब और नहीं। एकाएक आक्रमण करके तुमने मेरी खूब पिटाई कर ली है, अब पिटने की बारी तुम्हारी है। चलिए दोस्तों, इसका पहला भाग आंसू बन गए मोती का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।